नमस्कार दोस्तों, चलिए एमएस एक्सेल स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन चयनित डेटाबेस प्रविष्टियों से अधिकतम मूल्य देता है? तो डी मैक्स जो होता है अधिकतम मूल्य देता है। डी मैक्स फंक्शन को एक्सेल डेटाबेस फंक्शन के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। फंक्शन उपयोगकर्ता द्वारा निर्दिष्ट मापदंडों के आधार पर चयनित रिकॉर्ड के लिए डेटाबेस में किसी विशिष्ट फील्ड कॉलम के लिए अधिकतम मान खोजने में सहायता करता है। डी मैक्स एक संख्यात्मक मान लौटाता है। इसे एमएस एक्सेल 2000 में पेश किया गया था। डी मैक्स एक संख्यात्मक मान लौटाता है। इसे एमएस एक्सेल 2000 में पेश किया गया था। फार्मूला डी मैक्स डेटाबेस फील्ड क्राइटेरिया। डी मैक्स एक संख्यात्मक मान लौटाता है। इसे एमएस एक्सेल 2000 में पेश किया गया था। इसका फार्मूला है डी मैक्स डेटाबेस फील्ड क्राइटेरिया। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में रिक्त कार्यपत्रक में आज की तारीख के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन है? आज की तारीख टुडे सिंपल है। एमएस एक्सेल में टुडे फंक्शन दर्शाता और टुडे फंक्शन वर्तमान तिथि को रिटर्न करता है और काउंट ओ फंक्शन यह फंक्शन किसी भी प्रकार की जानकारी वाले सेल्स की गणना करता है। वह सेल चाहे खाली हो या उसमें कोई डेटा हो। एवरेज यह आर्गुमेंट का औसत अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करता है। एवरेज यह आर्गुमेंट का औसत अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करता है। काउंटो यह फंक्शन किसी भी प्रकार की जानकारी वाले सेल्स की गणना करता है। यह सेल चाहे खाली हो या उसमें कोई भी डेटा हो। एवरेज यह आर्गुमेंट का औसत अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करता है। वर्कडे अच्छा, ये जो एवरेज वो होता है ये आर्गुमेंट का औसत अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करता है। और वर्क डे ओ यह संख्या देता है जो एक तिथि का प्रतिनिधित्व करता है। जो एक तिथि प्रारंभिक तिथि से पहले या बाद में कार्य दिवसों की संकेतित संख्या है। एक संख्या देता है जो एक तिथि का प्रतिनिधित्व करता है। जो एक तिथि प्रारंभिक तिथि से पहले या बाद में कार्य दिवसों की संकेतित संख्या है। वर्कडे एक संख्या देता है जो एक तिथि का प्रतिनिधित्व करता है। जो एक तिथि प्रारंभिक तिथि से पहले या बाद में कार्य दिवसों की संकेतित संख्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अधिकतम कितनी पंक्तियां हो सकती हैं? 10,48,576 पंक्ति हो सकती हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007-08 में अधिकतम रो की संख्या 10,48,576 था। कॉलम की संख्या 16,384 है। यह संख्या सिर्फ एक वर्ग शीट में होती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर अनुप्रयोग है। वीसी कैल्क को प्रथम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट माना जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर अनुप्रयोग है, मतलब एप्लीकेशन है। और वीसी कैल्क जो है ना, वीसी कैल्क को प्रथम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट माना जाता है। वीसी कैल्क को प्रथम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डेटा संग्रहित करने, व्यवस्थित करने और हेर फेर के लिए किया जाता है? वो एक्सेल है।
कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डेटा संग्रहित करने, व्यवस्थित करने और हेर-फेर करने के लिए किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मुख्य विशेषताओं में गणना, डेटा संग्रहण, रेखांकन उपकरण और तालिका रूपी विवरण और VBA विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन शामिल हैं। यह एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो व्यापक रूप से प्रयोग होने वाला स्प्रेडशीट अनुप्रयोग है, जबकि फायरफॉक्स एक सर्च इंजन है। आउटलुक एक निःशुल्क मेल सेवा उपलब्ध कराने वाला सॉफ्टवेयर है तथा माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट एक लोकप्रिय प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा मेनू बार का एक विकल्प नहीं है? इंटरनेट। MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा मेनू बार का एक विकल्प नहीं है? इंटरनेट। MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा मेनू बार का एक विकल्प नहीं है? इंटरनेट। इंसर्ट है, होम है, पेज लेआउट है। MS वर्ड में ये मेनू बार का हिस्सा है। इंसर्ट, होम, पेज लेआउट इंटरनेट नहीं है। MS वर्ड 2007 में इंसर्ट, होम तथा पेज लेआउट मेनू बार के अंतर्गत आता है, लेकिन इंटरनेट मेनू बार के अंतर्गत नहीं आता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल की प्रत्येक वर्कशीट में पंक्तियों, रो और कॉलम का ग्रिड होता है। इस ग्रिड के प्रत्येक एक्सेसिबल एलिमेंट को क्या कहते हैं? सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल की प्रत्येक वर्कशीट में पंक्तियों, रो और कॉलम का ग्रिड होता है। इस ग्रिड के प्रत्येक एक्सेसिबल एलिमेंट को क्या कहते हैं? सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल की प्रत्येक वर्कशीट में पंक्तियों, रो और कॉलम का ग्रिड होता है। इस ग्रिड के प्रत्येक एक्सेसिबल एलिमेंट को क्या कहते हैं? सेल। सेल वर्कशीट में छोटे आयताकार बॉक्स होते हैं जहां हम डेटा दर्ज करते हैं। एक सेल, एक पंक्ति, रो और स्तंभ, कॉलम का प्रतिच्छेदन होता है। प्रत्येक सेल को रो नंबर तथा कॉलम हेडर से पहचाना जाता है। प्रत्येक सेल को रो नंबर तथा कॉलम हेडर से पहचाना जाता है। एक वर्कशीट सिंगल पेज होता है जिसमें सेलों का संग्रह होता है, अर्थात प्रत्येक वर्कशीट में पंक्तियों, रो और स्तंभों का ग्रिड होता है और इस ग्रिड के प्रत्येक एक्सेसिबल एलिमेंट को सेल कहा जाता है जिसमें वैल्यू को रखा जाता है। जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 लॉन्च किया जाता है तो निम्न में से कौन सा टैब डिफ़ॉल्ट रूप से सक्रिय होता है? जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 लॉन्च किया जाता है तो निम्न में से कौन सा टैब डिफ़ॉल्ट रूप से सक्रिय होता है? क्या डिफ़ॉल्ट रूप से सक्रिय होता है? होम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 अधिक उपयोगी है। इसमें बहुत अधिक डेटा के साथ कार्य किया जाता है। इसमें डिफ़ॉल्ट रूप से होम टैब सक्रिय होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का दूसरा नाम क्या है? वर्ड प्रोसेसर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर। MS वर्ड का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग डॉक्यूमेंट को ओपन, क्रिएट, एडिट, फॉर्मेटिंग, शेयर एवं प्रिंट का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से उदाहरण किसी स्प्रेडशीट में सम फार्मूला का सही उपयोग है? बराबर सम, A1 - A2 A3। देखिए बराबर पहले होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और उसमें ये हैश वैश नहीं होता, हैश नहीं होगा, डॉलर नहीं होगा, ये सब नहीं होता और सेमी कोलन भी नहीं होता है।
स्प्रेडशीट में किसी वैल्यू को जोड़ने या घटाने के लिए कॉलन या अर्धकामा माइनस प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी स्पेशल प्रतीक जैसे $, हैश, अर्धकामा, इन सब का प्रयोग नहीं करते हैं। कोलन का प्रयोग करेंगे और सेमी कोलन का प्रयोग नहीं करेंगे। कोलन का प्रयोग करेंगे लेकिन सेमी कोलन का प्रयोग नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सेल A1 में एक फार्मूला बराबर B2+4 दिया गया है। यदि सेल A1 को कॉपी करके D4 में पेस्ट किया जाता है तो D4 में फार्मूला क्या होगा? D4 में बराबर E5+4 होगा। MS एक्सेल में जब एक एक्सेल को दूसरे सेल में कॉपी करते हैं तो यह एक सेल आगे बढ़ जाता है, हमेशा याद रखिएगा। जैसे A1 है तो ये B2+4 हो जाएगा, और A1 है D4 में जब कॉपी करेंगे तो A1 जो होगा वो D4 E5+4 हो जाएगा। एक आगे बढ़ जाएगा तो जो D4 था वो E5+4 में हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कॉन्काटिनेट का आधारभूत कार्य 2 या अधिक पाठ्य भाग स्ट्रिंग्स को परस्पर जोड़ना है। कॉन्काटिनेट का प्रयोग करके हम 2 या 2 से अधिक स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग में जोड़ सकते हैं। सिंटैक्स कॉन्काटिनेट टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2। निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2007 का टेक्स्ट फंक्शन नहीं है? कंबाइन। MS एक्सेल में राइट, मिड तथा लेफ़्ट नाम का फंक्शन होता है। कंबाइन नाम का कोई फंक्शन नहीं होता। MS एक्सेल में राइट होगा, मिड होगा, लेफ़्ट होगा। लेफ़्ट का नाम का फंक्शन होता है। कंबाइन नाम का कोई फंक्शन नहीं होता। एक स्प्रेडशीट में फंक्शन MOD रिटर्न जो होता है ना, वो शेष को बताता है। शेष जब आप 2 संख्याओं को विभाजित करते हैं तो इसका A होना चाहिए, ये A होगा। मोड का वही होता है, वो शेष जब आता है वही A उत्तर होगा। स्प्रेडशीट में एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने के बाद ऑपरेशन का मापांक कहा जाता है। मॉड्यूल ऑपरेशन एक डिवीज़न के शेष या हस्ताक्षरित शेष को लौटाता है। एक्सेल कार्यपुस्तिका का फाइल एक्सटेंशन है .xls। एक्सेल की कार्यपुस्तिका में फाइल एक्सटेंशन क्या है? .xls। देखिए, जानते हैं ये पहले था लेकिन अब बदल गया, अब .xlsx हो गया, x एक बढ़ गया है। ये फाइल एक्सटेंशन एक आइडेंटिफायर होता है जो कंप्यूटर फाइल नाम के अंत में उपयोग किया जाता है। MS एक्सेल 2003 में फाइल एक्सटेंशन नेम था .xls तथा 2007 के एक्सेल एक्सटेंशन .xlsx होता है। मतलब नया जो है .xlsx हो गया है। टेक्स्ट एडिटर में एक लंबित टिमटिमाती ब्लिंकिंग रेखा है जो उस जगह को इंगित करती है जहां टाइप की गई कोई टेक्स्ट दिखाई देगी। कर्सर टेक्स्ट एडिटर में एक लंबवत टिमटिमाती ब्लिंकिंग रेखा है जो उस जगह को इंगित करती है जहां टाइप की गई कोई टेक्स्ट दिखाई देती है। एक एक्सेल वर्कबुक का एक संग्रह है। एक एक्सेल वर्कबुक का एक संग्रह है वर्कशीट एंड चार्ट का। एक एक्सेल जो है ना वर्कबुक का एक संग्रह है, वर्कशीट और चार्ट का है। एक एक्सेल जो है ना वर्कबुक का एक संग्रह है वर्कशीट और चार्ट का। कई वर्कशीट के कलेक्शन से एक वर्कबुक बनती हैं और वर्कशीट रो तथा कॉलम के संग्रह से बनती है। कई वर्कशीट के कलेक्शन से एक वर्कबुक बनती है
और वर्कशीट रो तथा कॉलम के संग्रह से बनती हैं। वर्कशीट और चार्ट जो है एक एक्सेल में वर्कबुक का एक संग्रह है और ये वर्कशीट और चार्ट से बनता है। कई वर्कशीट के कलेक्शन से एक वर्कबुक बनता है और वर्कशीट रो तथा कॉलम के संग्रह से बनती हैं। MS एक्सेल 2010 वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट रूप से 3 शीट्स प्रदान की जाती हैं। इन शीटों को कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है। वर्कशीट में नई शीट इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेनू के अंतर्गत वर्कशीट में क्लिक करते हैं या शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F11 का प्रयोग करते हैं। MS एक्सेल वर्कबुक में पहली वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? शीट 1। एक वर्कशीट में डिफ़ॉल्ट रूप से 3 वर्कशीट खुलती हैं जो निम्न प्रकार है: शीट 1, शीट 2 तथा शीट 3। पहली वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट नाम शीट 1 होता है। अब जानते हैं डिफ़ॉल्ट रूप से केवल शीट 1 ही है। एक वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट रूप से 3 वर्कशीट खुलती है जो निम्न प्रकार है: शीट 1, शीट 2, शीट 3। वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट नाम शीट 1 है। हाँ, अब ये 1, 2, 3 जो नया आया है वर्जन, उसमें 2007 के बाद से उसमें डिफ़ॉल्ट रूप से केवल नाम शीट 1 रहता है। MS एक्सेल 2019 में प्रोटेक्टेड वर्कशीट पर निम्नलिखित में से किस संचालन की अनुमति नहीं है? सी नहीं है कि डिलीट द वर्कशीट। MS एक्सेल 2019 में प्रोटेक्टेड वर्कशीट पर निम्नलिखित में से किस संचालन की अनुमति नहीं है? डिलीट द वर्कशीट ये नहीं है। तब क्या है? एक कॉलम सम्मिलित करना, फॉर्मेट सेल्स, एक रो सम्मिलित करना, ये सब हैं। उपर्युक्त विकल्प में से प्रोटेक्टेड वर्कशीट में डिलीट द वर्कशीट संचालन का अनुमति नहीं देता है क्योंकि वर्कशीट प्रोटेक्टेड है। जब तक ये ओपन नहीं होगी तब तक डिलीट नहीं कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए हमें होम टैब डिलीट शीट पर जाना होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर द्वारा बनाई गई फाइल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? वर्कबुक के नाम से। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाई गई फाइल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? वर्कबुक के नाम से। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर द्वारा बनाई गई फाइल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो वर्कबुक होता है। MS एक्सेल में एक्सेल फाइल होती है जैसे कि अंदर कई वर्कशीट होती हैं। डेटा वर्कशीट में स्टोर किया जाता है। MS एक्सेल 2007 में एक वर्कबुक के अंदर 256 वर्कशीट होती हैं। इसमें डिफ़ॉल्ट रूप से 3 फाइल्स ओपन होती हैं। MS एक्सेल में चुनी हुई सेलों में फ़िल्टर को सुचारू करने हेतु Ctrl+Shift+L शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। MS एक्सेल में Ctrl+Shift+L शॉर्टकट कुंजी के माध्यम से फ़िल्टर को सुचारू रूप से प्रयोग किया जाता है। MS एक्सेल में Ctrl+Shift+L शॉर्टकट कुंजी के माध्यम से फ़िल्टर को सुचारू रूप से किया जाता है। निम्नलिखित में से किससे वर्कशीट के कॉलम में मौजूद केवल उन डेटा को देखा जाता है जो किसी विशेष मानदंड को पूरा करते हैं? फ़िल्टरिंग। फ़िल्टरिंग वर्कशीट के कॉलम में मौजूद केवल उन डेटा को दिखाता है जो किसी मानदंड को पूरा करते हैं। फ़िल्टर का उपयोग कॉलम में कुछ डेटा को अस्थायी रूप से छिपाकर सिर्फ उन डेटा को दिखाने के लिए करते हैं जिसे हम देखना चाहते हैं। टेबल में डेटा फ़िल्टर करने के लिए
टेबल में डेटा फ़िल्टर करने के लिए आप जिस कॉलम को फ़िल्टर करना चाहते हैं उसके लिए हेडर एरो चुनें। उन बॉक्सों का चयन करें जिन्हें आप दिखाना चाहते हैं। ओके पर क्लिक करें। काल्क, लोटस 1, 2, 3 और कोट्रो प्रो आदि के लोकप्रिय उदाहरण हैं स्प्रेडशीट पैकेज हैं। ये सब काल्क, लोटस 1, 2, 3, कोट्रो प्रो ये सब क्या है? स्प्रेडशीट पैकेज हैं। स्प्रेडशीट एक ऐसा प्रोग्राम है जो टेबुलर डेटा को संगठित, विश्लेषित और भंडारण करता है। स्प्रेडशीट पैकेज के प्रख्यात उदाहरण काल्क, लोटस 1, 2, 3, कोट्रो प्रो आदि हैं। हाँ, एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहाँ पर डाटा एंट्री की जाती है कहलाती है सेल। हाँ, एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई सेल है जहाँ पर डाटा एंट्री की जाती है। यह सॉफ्टवेयर, बैंक तथा वाणिज्यिक संस्थानों की डाटा एंट्री में अधिकतर प्रयुक्त होता है। जब किसी स्प्रेडशीट के खाली सेल में दशमलव संख्या जैसे 345.67 दर्ज की जाती है तो इसे किस प्रकार अलाइन किया जाता है? उसे राइट अलाइन किया जाता है। स्प्रेडशीट के खाली सेल में जब कोई संख्या दर्ज की जाती है तो वह सेल के दाईं ओर प्रदर्शित होता है जिसे राइट अलाइन कहते हैं। जब कोई अल्फ़ाबेट अक्षर दर्ज किया जाता है तो वह बाईं ओर प्रदर्शित होता है जो लेफ़्ट अलाइन कहलाता है। इनमें से कौन सी DBMS का एक उदाहरण नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक MS ऑफिस पैकेज का एक एप्लीकेशन है जिसका DBMS से कोई संबंध नहीं है, जबकि SQL सर्वर, MySQL, MS एक्सेस आदि सभी डेटाबेस से संबंधित कार्य करने के लिए होते हैं। कंप्यूटर के एक मेनू में कमांड्स की लिस्ट होती है। कंप्यूटर के एक मेनू में क्या होती है? कमांड्स की लिस्ट होती है। कंप्यूटर के एक मेनू में कमांड्स की लिस्ट होती है। कंप्यूटर के मेनू में कमांड्स की सूची जैसे कट, पेस्ट, सेव, क्लोज, ओपन, न्यू और एग्जिट होता है। निम्न में से कौन सा हाइपरमीडिया संरचनाओं के माध्यम से नेगेटिव करने के लिए उपयोग किया जाता है? नोट्स हाइपरमीडिया संरचनाओं के माध्यम से डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान अर्थात नेविगेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। जब संदर्भित सेल में एक या एक से अधिक इनपुट बदल दिए जाते हैं तो एक्सेल की विशेषता फीचर गतिशील रूप से नए आउटपुट का उत्पादन करेगी। सेल रिफ्रेशिंग का अर्थ है किसी एक या एक से अधिक सेल को रेफ़र करना या उसको एक अलग नाम देना। जितने सेल को हम रेफ़र करते हैं उतने ही फार्मूले प्रयोग होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का एक हिस्सा है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का एक हिस्सा है। तालिकाएँ बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस डेटाबेस प्रबंधन तंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो MS एक्सेल का MS एक्सेस। तालिका बनाने के लिए MS एक्सेस। ओके, तालिका बनाने के लिए MS एक्सेस डेटाबेस प्रबंधन तंत्र का प्रयोग किया जाता है। MS एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया है। एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS है। यह अन्य एप्लीकेशन और डेटाबेस में संग्रहित डेटा को सीधे आयात, इंपोर्ट, निर्यात, एक्सपोर्ट या लिंक भी कर सकता है। यदि टेक्स्ट और संख्याओं वाले किसी प्रेजेंटेशन में बहुत अधिक सामग्री दिखानी है तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना सबसे अच्छा रहेगा? तो टेबल बना करके सही कर देंगे। सारणी टेबल आंकड़ों को पंक्ति तथा स्तंभ में व्यवस्थित करने का एक साधन है।
यदि किसी प्रेजेंटेशन में अधिक सामग्री दिखाना हो जिसमें टेक्स्ट और संख्याएं आदि हों तो टेबल का उपयोग करना अच्छा होगा। एक एक्सेल स्प्रेडशीट मदद करता है उपयुक्त सभी का डेटा सॉर्ट करने में, डेटा आसानी से व्यवस्थित करने में और संख्यात्मक डेटा की गणना करने में। एक एक्सेल स्प्रेडशीट मदद करता है किसमें, डेटा सॉर्ट करने में, डेटा आसानी से व्यवस्थित करने में, संख्यात्मक डेटा की गणना करने में। एक एक्सेल स्प्रेडशीट ये हो गया है। स्प्रेडशीट एक आवश्यक व्यावसायिक और लेखा अकाउंटिंग टूल है जो डेटा सॉर्ट करने में, डेटा आसानी से व्यवस्थित करने में, संख्यात्मक डेटा की गणना आदि करने में हमारी मदद करता है। मुख्य रूप से अकाउंटिंग उद्देश्यों के लिए एमएस ऑफिस के किस अवयव का उपयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डाटा एंट्री, स्टोरेज, कैलकुलेशन करने में, डाटा विश्लेषण और व्याख्या, रिपोर्टिंग और विजुअलाइजेशन, लेखांकन और बजटिंग इत्यादि में किया जाता है। यह एक ऐसा फॉर्मेट है जिसका उपयोग सामान्य मौद्रिक मानों के लिए स्प्रेडशीट में किया जाता है और यह संख्याओं वाला डिफ़ॉल्ट मुद्रा प्रतीक दिखाता है। आप उन दशमलव संख्याओं की संख्या निर्दिष्ट कर सकते हैं जिनका उपयोग आप करना चाहते हैं। इससे किसी कॉलम में मुद्रा प्रतीकों और संख्याओं के दशमलव बिंदुओं को भी अलाइन किया जाता है। अकाउंटिंग एमएस एक्सेल में कोई टेबल क्रिएट करके जिसमें 2 कॉलम हो, उसमें कोई वस्तु या अमाउंट दर्ज करने के बाद होम टैब के अंतर्गत स्थित नंबर मेनू में अकाउंटिंग विकल्प पर टेबल सेलेक्ट करके क्लिक करते हैं, जिससे एक ऐसा फॉर्मेट तैयार होता है जिसमें डिफ़ॉल्ट मुद्रा प्रतीक या तथा दशमलव स्थानों की संख्या भी निर्दिष्ट होती है। स्प्रेडशीट फाइल के निम्नलिखित में से किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? तो .xlsx पहला सही है। .xlsx स्प्रेडशीट फाइल के एक्सटेंशन का प्रयोग है। .sys यह सिस्टम फाइल के एक्सटेंशन को बताता है। .sys यह सिस्टम फाइल के एक्सटेंशन को बताता है। .pptx यह पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन है। .docx यह वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन है। .docx डॉक्स यह वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन है। निम्नलिखित में से कौन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? एमएस एक्सेल। कौन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं? एमएस एक्सेल। नोटपैड, एमएस वर्ड, वर्डपैड एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जबकि एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें कंप्यूटर द्वारा दस्तावेज बनाने, संपादित करने, सहेजने और प्रिंट करने आदि के कार्यों को किया जाता है। जब स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में टेबुलर फॉर्म, कॉलम तथा रो डेटा व्यवस्थित करने, संग्रहित करने और विश्लेषण करने में सक्षम है। इसका प्रयोग गणितीय गणना करने के लिए ज़्यादातर किया जाता है। किन प्रोग्रामों का प्रयोग राशि आधारित प्रलेख बनाने के लिए किया जाता है? स्प्रेडशीट। किन प्रोग्रामों का प्रयोग राशि आधारित प्रलेख बनाने के लिए किया जाता है? तो स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक सॉफ्टवेयर है जिसे वर्कशीट भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक शीट भी होती है जो रो तथा कॉलम से बनती है।
इसका प्रयोग एक प्रोजेक्ट की प्लानिंग करने या एक ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन की जांच के लिए किया जाता है। इसमें ग्राफ की सहायता से बड़े पैमाने पर डाटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। अतः इसमें निम्नलिखित कार्य भी होते हैं, जैसे बजट प्रस्तुत करने एवं पूर्वानुमान करने में, वैज्ञानिक शोध में, सेल्स परचेज तथा डाटाबेस के स्टैटिकल एनालिसिस में, जॉब एस्टिमेशन और कास्ट शीट्स में आता है। किसी कारोबार के ग्राहक इन्वेंटरी तथा पेरोल रिकॉर्ड्स सबसे अच्छी हैं और वर्कशीट फाइल में स्टोर किए जा सकते हैं। किसी कारोबार के ग्राहक इन्वेंटरी तथा पेरोल रिकॉर्ड्स सबसे अच्छी वर्कशीट फाइल में स्टोर किए जा सकते हैं। एक स्प्रेडशीट में चार्ट में किसी लेजेंड के लिए गलत विकल्प की पहचान करें। डाउन नहीं होगा, लेफ़्ट टॉप राइट होगा। एमएस एक्सेल में जब हम चार्ट में लेजेंड बनाते हैं तो उसे डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि रीडर को चार्ट में दिए गए डेटा को समझने में मदद करने के लिए अधिकांश चार्ट किसी प्रकार के लेजेंड का उपयोग करते हैं। जब आप एक्सेल में चार्ट बनाते हैं तो चार्ट के लिए लेजेंड स्वचालित रूप से उसी समय उत्पन्न होता है। एक्सेल में डोनट चार्ट के समान है पाई चार्ट। एक्सेल में डोनट चार्ट के समान है पाई चार्ट। वर्कशीट पर कॉलम या पंक्तियों में व्यवस्थित डेटा को डोनट चार्ट में बदलाव किया जा सकता है। एक पाई चार्ट की तरह एक डोनट चार्ट पूरे हिस्से के साथ रिलेशनशिप को दिखाता है, लेकिन डोनट चार्ट में एक से अधिक डेटा श्रृंखला हो सकती है। वर्कशीट पर कॉलम या पंक्तियों में व्यवस्थित डेटा को डोनट चार्ट में बदलाव किया जा सकता है। एक पाई चार्ट की तरह एक डोनट चार्ट पूरे हिस्सों के साथ रिलेशनशिप को दिखाता है, लेकिन डोनट चार्ट में एक से अधिक डेटा श्रृंखला हो सकती है। प्रत्येक स्प्रेडशीट फाइल को वर्कबुक कहते हैं, क्योंकि यह वर्कशीटों और चार्ट शीटों से युक्त बहुत सी शीटों को सम्मिलित करता है। प्रत्येक स्प्रेडशीट फाइल को वर्कबुक कहते हैं, क्योंकि यह वर्कशीटों और चार्ट शीटों से युक्त बहुत सी शीटों को सम्मिलित करता है। एमएस एक्सेल स्क्रीन के किस भाग पर शीट के नाम प्रदर्शित होते हैं? एमएस एक्सेल स्क्रीन के किस भाग पर शीट के नाम प्रदर्शित होते हैं? तलिबाएँ। एमएस एक्सेल में वर्कशीट टैब द्वारा दर्शाए जाते हैं। शीट 2 जो एक्सेल विंडो के निचले भाग में दिखाई देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उपलब्ध वर्कशीट की अधिकतम संख्या क्या है? माइक्रोसॉफ्ट में एक्सेल उपलब्ध वर्कशीट की अधिकतम संख्या क्या है? कोई सीमा नहीं है, मेमोरी क्षमता द्वारा प्रतिबंधित। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उपलब्ध वर्कशीट की अधिकतम संख्या क्या है? कोई सीमा नहीं, अधिकतम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी वर्कबुक में वर्कशीट की संख्या का कोई भी सीमा नहीं है, आपके हार्ड डिस्क के स्पेस पर निर्भर करता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी वर्कबुक में वर्कशीट की संख्या का कोई सीमा नहीं है, यह आपके हार्ड डिस्क पे निर्भर करता है। एक स्प्रेडशीट में 256 स्तंभ कॉलम उपलब्ध होते हैं। नहीं, ये पुराना हुआ है, नया जो है ना। जब हम एक्सेल पर कार्य करते हैं तो वहाँ 65,536 पंक्ति तथा 256 स्तंभ उपलब्ध होते हैं। ये पुराना 2003 का आंकड़ा है, 2007 में बदल के भी आगे आएगा वो। वो 63,000 समथिंग करके है। इसे किस प्रकार का सॉफ्टवेयर लेखाकार के वर्कशीट जैसा होता है? स्प्रेडशीट। सॉफ्टवेयर लेखाकार के वर्कशीट जैसा होता है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर लेखाकार के वर्कशीट जैसा होता है।
इसका प्रयोग बही खातों तथा सभी प्रकार के वित्तीय जानकारियों को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। इसमें अकाउंट्स से संबंधित सभी प्रकार के ऑपरेशन किए जा सकते हैं, जैसे गणना करना, विश्लेषण करना, रिपोर्ट बनाना, रिकॉर्ड को चार्ट ग्राफ के रूप में प्रस्तुत करना आदि। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का प्रयोग ऑफिसर तथा बैंक में अकाउंट डिपार्टमेंट किया जाता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का प्रयोग ऑफिस तथा बैंक में अकाउंट डिपार्टमेंट में किया जाता है। यह डॉक्यूमेंट जिसमें गणितीय सूत्रों को लागू करने की सुविधा के साथ साथ पंक्ति, रो, स्तंभ, कॉलम में व्यवस्थित डेटा को जानकारी शामिल होती है, वो क्या कहलाती है? वो स्प्रेडशीट कहलाती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तथा एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। इसमें गणितीय सूत्रों को लागू करने के साथ साथ पंक्ति, रो और स्तंभ, कॉलम में व्यवस्थित डेटा और जानकारी शामिल होती है। रो तथा कॉलम का इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेल है, जो स्प्रेडशीट में डाटा की भंडारण इकाई स्टोरेज यूनिट है। स्प्रेडशीट में हर सेल का एक सेल एड्रेस होता है, जो हर सेल का स्थान बताता है। स्प्रेडशीट के उदाहरण निम्न हैं: लोटस 1, 2, 3, दूसरा है VPP और तीसरा है MS एक्सेल, चौथा है क्वार्टर प्रो। जब आप विंडोज़ में स्प्रेडशीट खोलते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता है? डेटा प्लस नहीं होता है। जब आप विंडोज़ में स्प्रेडशीट खोलते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता है? डेटा प्लस। जब हम विंडोज़ में स्प्रेडशीट खोलते हैं तो उसमें रिसेंट वर्कबुक, कंप्यूटर और एंड प्लेस विकल्प होता है, जबकि डेटा प्लेस का कोई विकल्प स्प्रेडशीट में नहीं होता है। MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा फंक्शन सूची के अंतर्गत उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? मैक्स का। MS एक्सेल, जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है तथा इसे एक्सेल के नाम से भी जानते हैं, यह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो आंकड़ों को टेबुलर फॉर्मेट में ओपन, क्रिएट, एडिट आदि का प्रयोग करता है। MS एक्सेल में मैक्स का उपयोग सूची के अंतर्गत उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। एक्सेल में स्क्रॉलिंग करते हुए फ्री पेन का उपयोग करके हेडिंग को दृश्यमान बनाया जा सकता है। एक्सेल में स्क्रॉलिंग करते हुए भी फ्री पेन का उपयोग करके हेडिंग को दृश्यमान बनाया जा सकता है। एक्सेल में ज़्यादा डाटा होने पर रो और कॉलम को व्यवस्थित करते हुए हेडिंग विजिबल रखता है। एक्सेल में एक सेल में रखे गए छोटे चार्ट को क्या कहा जाता है? स्पार्क लाइन्स। स्पार्क लाइन एक्सेल का एक छोटा चार्ट है जो वर्कशीट के सेल में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें आप टेक्स्ट दर्ज कर सकते हैं तथा उसके बैकग्राउंड में स्पार्क लाइन दर्ज कर सकते हैं। जब आप डेटा के बगल में स्पार्क लाइन डालते हैं तो आप आसानी से स्पार्क लाइन और डेटा के बीच अंतर देख सकते हैं। डेटा सीरीज। किसी चार्ट में डेटा सीरीज डेटा पॉइंट्स का संग्रह है और सामान्य रूप से किसी एकल पंक्ति या स्तंभ में मौजूदा डेटा के संगत होता है। यह स्तंभों की सीरीज, बार या वर्गों की श्रृंखला या किसी रेखा द्वारा एक दूसरे से जुड़ा क्रॉस हो सकता है। किसी चार्ट में डेटा सीरीज डेटा पॉइंट्स का संग्रह है और सामान्य रूप से किसी एकल पंक्ति या स्तंभ में मौजूदा डेटा के संगत होता है। यह स्तंभों की सीरीज, बार या वर्गों की श्रृंखला या किसी रेखा द्वारा एक दूसरे से जुड़ा क्रॉस हो सकता है। एक्सेल में कैंसिल बटन कहाँ पर स्थित होता है? फार्मूला बार में कैंसिल होता है। फार्मूला बार MS एक्सेल में रिबन के नीचे बाएं कोने पर नेम बॉक्स के बगल में कैंसिल बटन होता है। इस बार में एक्सेल फार्मूला को लिखा जाता है। वर्कशीट के निम्नलिखित में से कौन सा कंपोनेंट चेन सेल का एड्रेस प्रदर्शित करता है? नेम बॉक्स। सेल एड्रेस कहाँ होता है? सेल का एड्रेस प्रदर्शित करता है नेम बॉक्स में। ओके।
एम एस एक्सेल विंडो का फार्मूला बार घटक सक्रिय सेल की सामग्री को दिखाता है। एम एस एक्सेल विंडो के स्प्रेडशीट के ठीक ऊपर फार्मूला बार स्थित होता है, जिसमें सक्रिय सेल की सामग्री को दिखाता है तथा ठीक उसी के बाएं साइड दिया होता है, उसमें सेल एड्रेस प्रदर्शित होता है। 270 से कॉल करते हैं। ठीक है।